जरूर। यह राजकुमार और शिरडी के साईं बाबा की एक काल्पनिक और प्रेरणादायक कहानी है। यह कहानी श्रद्धा और सबूरी, फेथ एंड पेशेंस की शक्ति को दर्शाती है। राजकुमार और चमत्कारी सिक्का। साईं बाबा की लीला। बहुत समय पहले की बात है। मुंबई में राजकुमार नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका बुरा वक्त चल रहा था। व्यापार में भारी नुकसान हुआ और वो कर्ज में डूब गया। स्थिति ऐसी हो गई कि उसे अपने घर के जेवर तक गिरवी रखने पड़े। निराश और हताश होकर राजकुमार ने सुना कि शिरडी में एक फकीर रहते हैं जिन्हें लोग साईं बाबा कहते हैं, और वे हर किसी का दुख दूर करते हैं। आखिरी उम्मीद लेकर राजकुमार शिरडी के लिए निकल पड़ा। द्वारका माई में प्रवेश। जब राजकुमार शिरडी पहुंचा और द्वारका माई में कदम रखा तो उसने देखा कि साईं बाबा धूनी के पास शांत बैठे हैं। राजकुमार के मन में कई सवाल थे। क्या यह फकीर मेरी मदद कर पाएगा? मैं तो बर्बाद हो चुका हूं। वो भीड़ के पीछे चुपचाप खड़ा हो गया। उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि बाबा की तेज आवाज गूंजी। आओ राजकुमार, अपने सिर पर चिंता का बोझ क्यों उठाए घूम रहे हो? जो चला गया उसका शोक कैसा? राजकुमार हैरान रह गया। उसने बाबा को कभी अपना नाम नहीं बताया था। वो दौड़कर बाबा के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। बाबा, सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे रास्ता दिखाइए। 2 पैसों की मांग। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, अल्लाह मालिक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या तुम मुझे 2 पैसे दोगे? राजकुमार शर्मिंदा हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो खुद मदद मांगने आया हूं, बाबा मुझसे पैसे मांग रहे हैं। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन वो खाली थी। तब बाबा हंसे और बोले, अरे पगले, मुझे तेरे सोने चांदी के सिक्के नहीं चाहिए। मुझे तो वो 2 पैसे चाहिए जो हर भक्त के पास होने चाहिए। पहला श्रद्धा और दूसरा सबूरी। बाबा ने समझाया कि जब बुरा वक्त आए तो ईश्वर पर भरोसा, श्रद्धा रखो और वक्त बदलने का इंतजार सबूरी करो। घबराहट से मुश्किलें हल नहीं होती। उदी का चमत्कार। राजकुमार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने महसूस किया कि वो पैसे के पीछे इतना भाग रहा था कि उसने खुद पर और ईश्वर पर भरोसा खो दिया था। बाबा ने धूनी से थोड़ी उदी, पवित्र राख उठाई और राजकुमार के माथे पर लगाई। उन्होंने कहा, जा, तेरा बुरा वक्त इस धूनी में जल गया। अब ईमानदारी से मेहनत कर, सफलता तेरे पीछे आएगी। वापसी और बदलाव। राजकुमार एक नई ऊर्जा और शांति के साथ मुंबई लौटा। उसने यह चिंता करनी छोड़ दी कि फल क्या मिलेगा, और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया। कुछ ही दिनों बाद उसे एक पुराने मित्र से एक छोटा सा काम मिला। राजकुमार ने पूरी ईमानदारी से उसे पूरा किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। जो दरवाजे पहले बंद थे वे बाबा की कृपा और राजकुमार की सबूरी के कारण खुलने लगे। 1 साल के भीतर राजकुमार ने न केवल अपना कर्ज चुका दिया, बल्कि पहले से भी ज्यादा सुखी और शांत जीवन जीने लगा।